इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22 रजब मुरज्जब को जिनको गौसियत कुबरा अता हुई, क्या शान है। इमाम आजम अबू हनीफा को जानते हैं आप लोग, जानते हैं ना, वो इमाम हैं जिनकी हम लोग तकलीद करते हैं। यानी नमाज में जो तरीका हमने इख्तियार किया है, वजू में जो तरीका इख्तियार किया है, गुस्ल में जो तरीका इख्तियार किया है, तयम्मुम में जो तरीका इख्तियार किया है, तहारत का जो तरीका इख्तियार किया है, जो उसूल अपनाया है, ये सारे उसूल दिए हैं इमाम आजम अबू हनीफा नुमान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह। और इमाम आजम से एक शख्स ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, तो फरमाते हैं 2 साल, हालांकि थे 50 प्लस। तो लोग हंसने लगे कि हुजूर आप इतनी उम्र हो गई और आप कह रहे हैं 2 साल। फरमाया 2 साल अगर न होते तो नोमान हलाक हो जाता। वो क्या 2 साल, लौलसनतान लहलकन नोमान, अगर 2 साल ना मिले होते नोमान हलाक हो जाता। लोगों ने पूछा वो 2 साल कैसे थे, फरमाया वो 2 साल इमाम जाफर सादिक की सोहबत में गुजरे हैं, इसलिए वो 2 साल ऐसे हैं कि अगर वो ना मिलते तो नोमान हलाक हो जाता। वो 2 साल मिल गए, नोमान बच गया हलाक से। हम सब के इमाम आजम अबू हनीफा क्या फरमाते, लौलसनतान लहलकन नोमान। उन्हीं की एक बात बताऊं, एक शख्स इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आया, ऐसी जिक्र करने लगा कि मैं अपना मकान बेच रहा हूँ। देखिए अल्लाह वालों की बातें कितनी गजब की होती थी। और ये लोग तो साहिब इख्तिदार थे ही भाई, इनकी तो क्या शान है। कहा घर बेच रहा हूँ, आपने कहा मुझे बेच दे। उसने कहा आपसे बेहतर कौन मिलेगा, क्या कीमत देंगे आप उसकी। फरमाया कीमत चाहता हो तो कीमत का इंतजाम कर दूं, और अगर जन्नत में घर चाहता हो तो उसके बदले घर दे दे। अगर कीमत चाहता हो तो कीमत दे दूं, और अगर जन्नत में घर चाहता हो तो उसके बदले। उसने कहा कि जन्नत में घर मिलेगा तो इसकी क्या सनद होगी। फरमाया क्या चाहता है। कहा जिस तरीके से एग्रीमेंट पेपर बनता है, दोनों फरीक का दस्तखत होते हैं, इसी तरह आप मुझको लिख के दीजिए कि जन्नत में महल मिलेगा। तो आपने फरमाया ठीक है, कागज कलम लाओ। आपने लिख दिया कि इसको मैंने जन्नत में महल दिया, लिख करके आपने साइन किया। उधर उसने लिखा कि मैंने अपने घर को इस जन्नत के महल के एवज इमाम जाफर सादिक को बेचा। आप हज करने के लिए तशरीफ ले गए। जब हज करके आप वापस आए अपने मुल्क, जब वापस तशरीफ लाते हैं तो वो शख्स इंतकाल कर चुका था, बीमार हुआ। बीमार होने के बाद उसका इंतकाल हुआ। उसने वसीयत की थी जब मैं मर जाऊं तो मेरी कफन में वही एग्रीमेंट पेपर रख देना। लोगों ने उसकी कफन में रख दिया, कब्र बना दी। कब्र बनाने के बाद अब जब इमाम जाफर सादिक हज करके लौट करके आए तो उसके वारिसीन जो थे, उसके लवाहिकीन, उसके घर वाले जो थे, वो इमाम जाफर सादिक के पीछे पड़ गए और फरमाने लगे आपने बगैर पैसा वैसा दिए ही घर ले लिया। आपने फरमाया जो उसे चाहिए था मैंने उसे दिया था। कहा क्या दिया था। कहा जन्नत में महल। हंसने लगे, कहने लगे इस तरह कहीं सौदे होते हैं जन्नत में महल के, इस तरह कहीं सौदे होते हैं, आपने गलत किया। इल्जाम लगाया। बहरहाल इमाम जाफर सादिक ने फरमाया देखो ऐसा है कि तुम्हारे वालिद ने अपनी रजा और खुशी से ये सौदा किया था। अब अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम जाओ उनसे पूछो। तो उन्होंने कहा कि वो तो मर गए हैं, कब्र में चले गए। फरमाया उनकी कब्र पे जाके पूछो, उनकी कब्र पे जाके पूछो। अब ये लोग, इमाम जाफर सादिक ने कहा तो दौड़े कहां, कब्र की तरफ। जब कब्र पर जाकर के पहुंचे तो जो चिट्ठी उसके कफन में रखी गई थी वो चिट्ठी कब्र के ऊपर रखी हुई थी। कब्र के ऊपर रखी हुई थी वही चिट्ठी, वही एग्रीमेंट पेपर कब्र के ऊपर रखा हुआ था। और उस कागज के पीछे उस शख्स की तहरीर लिखी हुई थी, ऐ लोगों इमाम जाफर सादिक से मुहासबा न करना, उनके सदके में अल्लाह ने मुझे जहन्नम में महल अता फरमा दिया, उनके तुफैल मुझे अल्लाह ने जन्नत में महल अता फरमा दिया है। ये वो साहिब इख्तियार लोग थे, साहिब इख्तिदार लोग थे। और इमाम जाफर सादिक के हवाले से कभी एक आध दिन इंशाअल्लाह खाली इस मौजू पे बोलूंगा तो आपको बताऊंगा कि कितने उलूम का सरचश्मा ये इब्ने सीना, हकीम, ये तमाम नाम वो अली सीना का, ये आपको मैथमेटिक्स वाले, अलजबरा वाले, ये जितने मिलते हैं, जब इसकी तहकीक आप करेंगे, रिसर्च करेंगे तो सबका शजरा कहीं ना कहीं जाके इमाम जाफर सादिक से मिलता है, सबका शजरा। जब आप इस पर तहकीक करेंगे, रिसर्च करेंगे तो जा करके इमाम जाफर सादिक से मिलेगा। वो इमाम जाफर सादिक हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, जिनकी शान बहुत बुलंदो बाला है, जिनकी अजमत बहुत बुलंदो बाला है, जिनका मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद बाला है। जब इमाम आजम अबू हनीफा जैसा फकीह कहता है कि अगर 2 साल उनकी सोहबत में ना मिले होते तो मैं हलाक हो जाता,
2 साल उनकी सोहबत में न मिले होते तो नोमान हलाक हो जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे इमामों के शहजादे हैं सरकार गरीब नवाज, ऐसे इमामों के शहजादे हैं सरकार गरीब नवाज। सरकार गरीब नवाज को गरीब नवाज क्यों कहते हैं? इसकी वजह जानते हैं आप लोग? गरीब नवाज क्यों कहते हैं? अब ज्यादा से ज्यादा आप यही जवाब देंगे, गरीब नवाज इसलिए कहते हैं कि गरीब जाते हैं वहां जो मांगते हैं पा जाते हैं, है कि नहीं ऐसा? इसलिए गरीब नवाज कहते हैं। मगर इसकी एक वजह मैं बता रहा हूं आपको। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन के दादा पीर हैं। नाम है ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये दादा पीर हैं, ये पीर हैं ख्वाजा उस्मान हरवनी के। एक दिन उन्होंने उस्मान हारूनी को बुलाया और कहा, उस्मान तुमने बड़ी खिदमत की है, बहुत मैं तुम्हें मानता हूँ, कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं चाहता हूँ तुम्हें पहले से इत्तला कर दूं। कहा फरमाए हुजूर। कहा कल बाद नमाज़े असर मेरे साथ रहना, कुछ ऐसी खास तजल्ली इलाही मुझ पर पड़ने वाली है कि अगर मेरे साथ रहोगे तो जन्नत के हकदार हो जाओगे। मेरे साथ अगर बैठे रहोगे तो जन्नत के हकदार हो जाओगे। उन्होंने हाथ जोड़े, कहा हुजूर जिस तरह मैं आपका लाडला हूं, मेरा भी कोई लाडला है, मेरा भी कोई चहीता है। कहा कौन? कहा मोइनुद्दीन से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। कहा अच्छा क्या चाहिए? कहा हुजूर बस इतनी इजाजत दें कि मोइनुद्दीन को भी शामिल कर लो, मोइनुद्दीन को भी शामिल कर लो। कहा अच्छा शामिल कर लो, मगर फिर कोई तीसरा नहीं। और एक नसीहत और सुन लो कि इस ऐलान को अगर किसी ने फाश किया, जाहिर किया, तो इसका उल्टा उसके साथ हो जाएगा। यानी कन्फर्म जन्नत होनी थी, कन्फर्म जहन्नमी हो जाएगा। इस राज को फाश नहीं करना, इसलिए अल्लाह वाले ऐरे गैरे को अपना राज देवे नहीं करते। और हर आदमी दावेदार होता है कि हम ही हैं। तो माशाल्लाह ये जमीन तो इसमें बहुत आगे है कि जो मिलता है वही कहता है कि जो कुछ था सब हम ही को मिल गया, दूसरा कोई पैबे नहीं करेगा। सब था हम ही लपेट ले गए, सब ये सोख्ता हो गया है, सब सोख लेता है। तो क्या अल्लाह वाले राज उसको देते हैं जो राज रखने की सलाहियत रहेगी। अल्लाह वाले थे, उनसे एक शख्स ने मुतालबा किया, कहा कि मुझे इसमें आजम दे दीजिए। इसमें आजम की खासियत यह कि अगर कोई इसमें आजम का पता पा जाए और उसका मुर्शिद उसे इसमें आजम की इजाजत दे दे तो वो जमीन की खबरें तो जान ही जाएगा, वो आसमानों की खबरें भी जान जाएगा। इतनी ताकत इसमें आजम में है। मगर इसमें आजम मिले तो उसने कहा इसमें आजम दे दीजिए। आपने फरमाया अभी नहीं। कहा दे दीजिए, बहुत दिन से तो झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, दे दीजिए दे दीजिए। आपने फरमाया अच्छा ठीक है, एक काम करो, एक डिब्बा दिया और कहा ये डिब्बा ले जाओ दरिया में फेंक के आना और उसके बाद मेरे पास हाजिर हो जाना। कहा अच्छा ठीक है। डिब्बा लिया, दरिया की तरफ चला। जब जाने लगा रास्ते में तो देखा डिब्बा में से आवाज आ रही है, डिब्बे में से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं, खटपट हो रही। दिल में बड़ी तमन्ना। अच्छा आदमी का मिजाज ही ऐसा है कि कोई चीज ऐसी हो जो छुपा दी जाए तो उसको और खोल खोल के देखना चाहता है। ढक दिया जाए कोई चीज तो और खोल के देखेगा, दाएं देखेगा बाएं देखेगा कि है का अभी कहीं ऐसा कुछ हो जाए, कहीं कोई हाथा घेर दीजिए, दीवार बना दीजिए, उस पर लिख दीजिए कि इधर आना मना है, वहां जरूर जाएगा देखने के लिए कि काहे मना कर रहा है, कुछ है कहाँ यहाँ। तो ये इंसान की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान चाहता पर्दे के पीछे क्या है वो मैं देखूं, यह इंसानी फितरत का तकाजा। अब रास्ते में ढब 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 डिब्बा बोला और इसके दिल में अरमान मचले कि देखें तो क्या है इसमें। और लेकिन मना भी किया, कैसे क्या करें। थोड़ी दूर आगे चला, एकदम जोर पे आ गया कि नहीं अब देख ही लेते। जोर पे आया, डिब्बा खोला, ढक्कन हटाया तो उसमें से एक चूहा निकल करके फौरन डिब्बे से बाहर चला। अब कहा ओ ये तो चूहा था, हम तो समझे कोई तावीज वावीज रहा होगा, इसमें दरिया में डालना था। ले गया, खाली डिब्बा दरिया में डाल दिया। वापस आया, बुजुर्ग के पास हाजिर हुआ। कहा डिब्बा फेंक दिया? कहा फेंक दिया। कहा खोल के तो नहीं देखा? खोल के तो नहीं देखा। कहा हुजूर देखा तो। कहा क्या था? कहा चूहा तो था उसमें, हम तो समझो कोई कीमती चीज है। फरमाया जब तू एक डिब्बे में बंद राज को तू राज नहीं रख सका और तूने उसे फाश कर दिया, बाहर कर दिया, तो तू इसमें आजम के राज को कैसे राज रख सकता है।
इसमें आजम के राज को तू राज कैसे कर सकता है? इसलिए अभी तू इस लायक नहीं हुआ कि तुझे इसमें आजम का राज दिया जाए, इसलिए कि तू तो सुबह जनता दरबार लगा देगा और बताएगा